गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th जो है इसमें हम आज से अपना ऑनलाइन टीचिंग का जो प्रोसेस है इसको इनिशिएट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है ये है मैथमेटिकल टूल्स। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द वे हाउ वी हैव टू गो थ्रू द ऑनलाइन टीचिंग। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर वन रजिस्टर। एक रजिस्टर बनाना है आपको जो आपके नोट्स का काम करेगा। अब ग्रुप में एक बात आ रही है कि ऑनलाइन टीचिंग जो है तो व्हाट इज़ द मॉड्यूल वी आर गोइंग टू फॉलो टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स. Actually, there are so many modules like Google Meet app is there. At the same time, screen recorder is there. The notes are in the PDF form. Cam scanner. So many things are there. It's basically a different process, a new process we are going to adopt, a different module we are going to adopt. What I want to say is to discuss about the chapters through the online process or online mode. The very fundamental requirement is the availability of the network in your areas. It's a very important thing because when I go through the Google Meeting app, and what I came to know is that there are some of the locations where the students are struggling with the lack of availability of the network. This is the problem basically. इनिशियल स्टेज है, हम एक नई प्रोसेस को शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको करना क्या है। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर अ रजिस्टर। एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है और ऑन डे टू डे बेसिस यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड मैं कराऊंगा। एट द सेम टाइम कुछ क्लासेस जो हैं मोस्ट प्रोबेबली ये क्लासेस आपकी 10th जून के अराउंड होंगी और यहाँ से हम गूगल मीटिंग ऐप जो है इसको भी इन्वॉल्व करेंगे और इस तरीके से हमारी क्लासेस जो है वो आगे बढ़ेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नोट्स का प्रिपरेशन। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। वन साइडेड प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इट मस्ट बी बोथ साइडेड ना। यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ और आप केवल उसको सुनते जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे. We will have to adopt a different strategy and writing work is must. Writing work is must. चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर जो है ये है मैथमेटिकल टूल्स। इसमें करना ये है कुछ बेसिक मैथमेटिकल लॉज हैं जो कि अप टू क्लास 10th आप पढ़ चुके हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की जो 11th या 12th की मैथमेटिक्स में है। एंड without knowing these mathematical tools, mathematical facts, you will not be able to justify with the physical requirement or the requirement of the physics, you can say. Okay. पहला चैप्टर आपका जो है दिस इज मैथमेटिकल टूल्स। थोड़ा सा आप ध्यान दें, इसमें सबसे पहली चीज जो आ रही है आपकी दिस इज बेसिक अलजेब्रा। मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बेसिक से रूल्स हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉलोड बाई ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा फिजिक्स में 11th और 12th क्लासेज में। दिस इज इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड वन ब्रैकेट ए माइनस बी देन ए प्लस बी होल क्यूब एंड सो ऑन। मुझे नहीं लगता कि इन फार्मूलों पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है बिकॉज ऑल दीज आर द फंडामेंटल फार्मूले एंड यू ऑल आर अवेयर about all these basic formulae which we were using for long time in mathematics class 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc., right? Second one topic is quadratic equation. If I am not wrong, I think in class 10th, quadratic equation was one of the chapter, and it's quite easy. Any equation which is having the shape like ax square plus bx plus c is equal to 0, we may say this is the example of a quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0. If we are going to find out the roots of these equations, the basic formula is this is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a.
श्रीधराचार्य मेथड जो है, इससे हम रूट्स को फॉलो करते हैं। आप देखिए जरा ध्यान से, एक एग्जांपल भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। 6x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। Easily we can compare the equations. So a is equal to 6, b is equal to minus 13 and c is equal to 6. Just write down all the values of e comma b and c at the suitable places. So easily we can find out the values of x. Two values are there. X is equal to 3 by 2 followed by 2 by 3. Okay. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप ये रेज कर सकते हैं कि सर ये 10th क्लास की मैथमेटिक्स जो है ये हमें यहाँ फिजिक्स में क्यों पढ़ाई जा रही है। बेसिक रीजन इज दैट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स इज मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, सेकंड चैप्टर इज equation of motion. Third one is laws of motion, followed by so many things are there like gravitation, like general properties of matter, thermodynamics, and last one is waves and oscillations. Sound we have to discuss there. Without knowing the fundamentals of mathematics, which you already have learnt in class 10, till class 10, okay, and differential and integral calculus, these are the mathematical concepts which you will have to learn in class 11th and 12th mathematics. You will be surprised to see, you will be surprised to listen that class 11th की physics जो है ये class 12th की mathematics जो है उससे काफ़ी मैच करती है। एक और इजी तरीका है, क्लास 11th की फिजिक्स में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, हमें वही पढ़ना है जो कि हम क्लास 9th की फिजिक्स में पढ़ते हुए आए हैं। अब फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, सर इफ वी ऑलरेडी हैव लर्नड ऑल द फिजिकल कॉन्सेप्ट्स इन क्लास 9, सो व्हाट इज द नीड टू डिस्कस ऑल द सेम थिंग्स अगेन इन क्लास 11। अंतर कहाँ आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिक डिफरेंस ये आएगा कि जब आप क्लास 9th में थे तब हम चीज़ों को थॉरोली डिस्कस नहीं करते थे। एक एग्जांपल देता हूँ, ग्रेविटेशन। आप लिखते थे F इज इक्वल टू Gm1m2/r², यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लास 11th में चेंज ये आएगा कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आता कहाँ से है, ये करना कहाँ से है, कैसे किया है, कैसे हुआ है। दीज क्वेरीज which were unsolved on that time, right, in class 11th we will have to analyze the thing by following the mathematical fundamentals, right. Remember, very important thing, beginning from class 11 the language of physics is mathematics. अब आप में से कई बच्चे ये कह सकते हैं कि सर मैं तो बायो में जा रहा हूँ तो मुझे क्यों पढ़ना है, फिजिक्स में तो पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, व्हाट इज बायनोमियल थ्योरम, राइट। अब बायनोमियल थ्योरम क्या है, थोड़ा सा हम देखें जरा इसको। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, यहाँ आप देखें। चलिए शुरुआत देखें कैसे करना है आपको। यदि मैं आपसे पूछूं 1 + x होल टू द पावर ऑफ 2 क्या होगा, आप बड़े इजीली कह सकते हैं सर वी आर अवेयर अबाउट a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b + b स्क्वायर प्लस 2ab। यदि मैं आपसे कहूँ a + b का होल क्यूब, आप फिर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि मैं कहूँ a + b का होल टू द पावर ऑफ 4 तो आप कहेंगे ठीक है सर a + b होल स्क्वायर 1 ब्रैकेट a + b होल स्क्वायर 1 ब्रैकेट, हम एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए ये भी हो जाएगा। a + b होल टू द पावर ऑफ 5, सर ये भी हो जाएगा। a + b होल टू द पावर ऑफ 6, सर ये भी हो जाएगा। बट एट दैट टाइम सपोज आई एम आस्किंग टू यू a + b होल टू द पावर ऑफ 1075, अब प्रॉब्लम शुरू हुई। a + b होल टू द पावर ऑफ 17, अब प्रॉब्लम शुरू हुई। a + b होल टू द पावर ऑफ 729, अब प्रॉब्लम शुरू हुई। जितने भी हाई ऑर्डर
रेडिकल्स हैं, हाई ऑर्डर पावर्स है। ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 2 आसान है, ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 3 इट्स क्वाइट इजी, टू द पावर ऑफ 5 इजी, टू द पावर ऑफ 7 इजी, बट व्हाट अबाउट ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 1075। अब प्रॉब्लम शुरू होती है। बाइनोमियल थ्योरम इज द वे to explain how to expand the bracket which is having high order radical, which is having high order power. In short, आप समझे जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहीं लिखा है a प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 17, ये तो आसान नहीं होगा। अब इसको कैसे करना है, तो इसका आंसर है बाइनोमियल थ्योरम। कैसे हाई ऑर्डर रेडिकल्स या पावर्स के ये जो भी ब्रैकेट है इनका एक्सपेंशन कैसे किया जाए, इसका आंसर है बाइनोमियल थ्योरम। देखें जरा इस पेज में, आप देखें 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ एन। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखें, एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है और एन जो है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। व्हाट इज इंटीजर? 0 -1 -2 -3 -4, यहाँ +1 +2 +3, एनी नंबर, एनी इंटीजर। अब जरा देखें आपकी बाइनोमियल थ्योरम में किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। देखें ध्यान से, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट हम देखें आप एन माइनस 1 एन माइनस 2, डिनोमिनेटर पे ध्यान दें, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, फैक्टोरियल 3 एक्स टू द पावर ऑफ 3। नेक्स्ट हम क्या होगा, एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स टू द पावर ऑफ 4। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, उसका नेक्स्ट टर्म होगा लाइक दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ये पूरा फार्मूला याद करना है? नहीं, आपको पूरा फार्मूला याद नहीं करना है। उसके पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें, फैक्टोरियल 2 जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 2 × 1, फैक्टोरियल 3 × 1, फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 बन जाएगा 2, 3 × 2 × 1। यहाँ फैक्टोरियल 3 में मैं 2 लिखना भूल गया हूँ, तो ये बनेगा 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 में देखें आप 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 5 में देखें आप 5 4 3 2 1। आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, कब तक? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। यहाँ थोड़ा आप ध्यान दें, फैक्टोरियल 3 जो मैंने लिखा है, फैक्टोरियल 3 में मैं ये होगा 3 × 2 × 1, ये 2 लिखना मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, इसमें कंफ्यूज ना हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आपका फार्मूला, ठीक। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आप कोई भी नंबर ले लें, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 3 करें, बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला आप यूज करें, आप देखेंगे कि आंसर वही आएगा जो कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 3 को आप सॉल्व करते थे ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 3 की मेथड से। ओके, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 2 आप करके देखें, वही आंसर आएगा जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से आएगा। अब अंतर क्या है? अंतर ये है 2 3 4 5 6 ये स्मॉल पावर्स है, रेडिकल्स है, इनको सॉल्व करना आसान है। लेकिन जब पावर्स बहुत बड़े हैं, 17 18 20 25 70 700, अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए? इनको सॉल्व करने का तरीका जो है, दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। ओके, अब चीज यहाँ पे ये निकल के आती है कि सर ये जो मैथमेटिक्स में आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहे हो, तो हमने तो बायोलॉजी ली है, तो हमें ये क्यों पढ़ना है? और हमें ये पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप देखें जरा, हम बाइनोमियल थ्योरम जो है ये क्लास 11 की मैथमेटिक्स में जाके पढ़ेंगे, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, राइट। फिजिक्स में हमें कितना कंसर्न है आप ध्यान से देखें। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन इंटू एक्स। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। हो क्या रहा है? पावर या रेडिकल जो है वो वेरिएबल से जाके मल्टीप्लाई हो रही है, दैट्स ऑल।
आपको फिजिक्स में केवल इतना याद रखना है, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, बात खत्म। हाँ, फिर आप ये कह सकते हैं सर ये जो आपने इसके ऊपर लिखा है, ये जो n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्या ये हमें नहीं करना है? ये आपको नहीं करना है। फिजिक्स में बायनोमियल थ्योरम का मतलब है केवल 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस होल टू द पावर ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, एंड 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। गेम ओवर। 1 प्लस, अब 3 जो फार्मूले हैं आपके, इनको और यदि आपको मेमोरी में नहीं रखना है तो ठीक है, फिजिक्स में आप केवल इतना याद रख लें, 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, एंड 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, राइट। अब फिर एक क्वेश्चन आता है, ये बाइनोमियल थ्योरम जो है इसको फिजिक्स में हम किस तरीके से यूज करेंगे? देखिए जरा, एक क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़ा सा आप याद करें, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये क्लास 9th में आप पढ़ के आए हैं। वहाँ पे एक फार्मूला था, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ। कुछ याद आ रहा होगा ना। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और समझें, जब आप क्लास 11th में आएंगे, क्लास 9th में आपने ये पढ़ा था कि स्मॉल g की वैल्यू जो है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, राइट। यदि आपको 9th की टेक्सचुअल एक्सरसाइज थोड़ी सी याद आ रही हो तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि अमित वाइज फ्यू किलोग्राम ऑफ गोल्ड एग्जैक्टली एट द इक्वेटर and he has to return back the same to a friend exactly at the pole, right? Will he be able to provide the actual mass of the gold what he got at the equator? थोड़ा सा आप याद करें, टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। इसकी हिंट क्या है? इसकी हिंट ये है कि इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में एक हिंट भी दी गई थी, राइट। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होगी, हमेशा कांस्टेंट नहीं होगी। यदि आप हाइट्स पे जाते हैं तो स्मॉल g की वैल्यू 9.8 से कुछ कम हो जाएगी। यदि आप अर्थ की सरफेस से नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो स्मॉल g की वैल्यू जो है ये वहाँ भी कम हो जाएगी, राइट। अब चलिए, ये तो हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। राइट नाउ हम थोड़ा सा ये इमेजिन करें कि ठीक है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, और वी आर नॉट नोइंग अबाउट द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एग्जैक्टली टू ए सर्टेन हाइट और टू अ सर्टेन डेप्थ, राइट। चलिए मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे बोल रहा हूँ, हम इस फार्मूले पे थोड़ा सा गौर करें। एक फार्मूला लिखा है, स्मॉल जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है कि हम हाइट पे जा रहे हैं या हम कहीं डेप्थ में जा रहे हैं। यदि फिजिक्स में ऐसा कोई फार्मूला कहीं हमें लिखा हुआ मिलता है, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, राइट। आपको इस फार्मूले में बाइनोमियल थ्योरम लगाना है और आपको प्रूफ करना है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। चलिए हम शुरू करते हैं। जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, इट इज गिवन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज जी आर स्क्वायर अपॉन, यहां से हमने आर को कॉमन लिया, सो नेक्स्ट टर्म इज in the denominator, the term is r square upon 1 plus h by r whole square, right. Now capital R square and capital R square cancel out, the remaining term is only g। नीचे का ब्रैकेट जो है आपका 1 plus h by r whole square, it will be in the numerator now, so the power will be -2। please see here, the power will be -2।
2 -2। ओके, अब देखें जरा यहाँ पे इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम को आगे यूज किया है, बाइनोमियल थ्योरम को आगे यूज किया है। ठीक, अब बाइनोमियल थ्योरम को इसमें अप्लाई करेंगे तो 1 + hy/r होल टू द पावर ऑफ -2, इट इज समथिंग लाइक दैट 1 + x होल टू द पावर ऑफ n, राइट। उस फार्मूले को देखें, किस फार्मूले को देखना है आपको? आपको इस फार्मूले को देखना है। ठीक है, बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, आप तो केवल इस फार्मूले पे ध्यान दें। 1 + x होल टू द पावर ऑफ -n इज इक्वल टू 1 - nx। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। फिजिक्स में 1 + x होल टू द पावर ऑफ -n का मतलब है 1 - nx और बात खत्म हो जाती। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखें आप, स्मॉल g, यदि हम 1 + x टू द पावर ऑफ -n का फार्मूला लगाएं तो ये बनेगा 1 - nx। तो क्या बन जाएगा? 1 - 2h अपॉन r, 1 - 2h अपॉन r। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -2h अपॉन r। इसके बाद के जो भी टर्म्स हैं ये ना तो आपको लिखना है, ना आपको डिस्कस करना है, ना ही आपको इससे कोई मतलब होना चाहिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो क्या बन जाता है? g डैश इज इक्वल टू g 1 - 2h/r, 1 - 2h/r, राइट। यू हैव रेफरेंसेस, राइट, यू हैव टेक्स्ट बुक। बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं, इन न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है और नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। एक्चुअली मैथमेटिकल टूल्स जो आपका चैप्टर है, इसमें मैथमेटिक्स के वो फंडामेंटल फार्मूले जो कि आपको फिजिक्स में यूज में आने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 12th में, इस चैप्टर पे हमें डिस्कस करना है। नॉर्मली होता क्या है कि टीचर शुरू करते हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर से। बेटा ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यदि आप मैथमेटिकल टूल्स पे पहले डिस्कस नहीं करते हैं तो फिर फिजिक्स तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आपकी 11th क्लास की हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा मैथमेटिकल टूल्स में। आज हमने क्या डिस्कस किया? बेसिक अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। एक और है इसमें, देखें जरा आप कहेंगे कि हाँ ठीक है ये तो हम जानते हैं। मेंसुरेशन आपने पढ़ी हुई है, कुछ बेसिक से इसमें फार्मूले हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2πr, एरिया ऑफ ए सर्कल πr², सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4πr², वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3πr³, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर दिस इज 2πr r+l एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। आप ये जरूर कह सकते हैं कि सर इतने इजी फार्मूले हैं, ये तो हमें याद है। बेटा कई बैचेस आए, कई बैचेस गए, छोटी छोटी चीज़ें जो है मैथमेटिक्स की यही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। व्हाट आई कैम टू नो, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रजिस्टर मेंटेन करना है और डे टू डे बेसिस पे जो भी आपको दिया जा रहा है ये सब का सब रजिस्टर में आपको नोट करना है। ये बनेंगे आपके नोट्स। रिमेंबर ऑलवेज, विदाउट प्रिपेयरिंग द नोट्स you will not be able to have sufficient command over the physical concepts, right? तो इस तरीके से ये हमारी पहली क्लास है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो है ये हम टीचिंग में अडॉप्ट करने वाले हैं। गूगल मीट ऐप का हम यूज़ करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली इस ऐप का यूज़ करेंगे हम 10th जून ऑनवर्ड, 10th जून ऑनवर्ड, राइट। उसके पहले जो है एक बार हम इसका डेमो करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है, कनेक्टिविटी कितनी प्रॉपर होती है। मे बी टुमारो और टुमारो डे आफ्टर टुमारो, राइट। टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल बी इंटरेक्टिंग, वी विल हैव अ शॉर्ट मीटिंग बाय यूजिंग गूगल मीटिंग ऐप, राइट। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर हमारे पास है, ओके। वर्चुअल क्लासरूम जैसे ऐप हमारे पास, इन पे हम काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर है आज का, सफिशिएंट डिस्कशन है। रजिस्टर बनाएं, काम शुरू करें, बैठे ना रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।